आप ध्यान दीजिएगा, हमारी इंग्लिश दो चीजों से सबसे ज्यादा सुधरेगी, एक इंग्लिश ग्रामर और दूसरी इंग्लिश वोकैबुलरी। अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत फ्लुएंट स्पीकर बने, बहुत सारी चीजें हमारे पास हो, हमको बोलने में ज्यादा तकलीफ ना हो, हमारा टंग ट्विस्ट ना हो, तो बहुत सारे वर्ड्स को बोल बोल कर देखिए। हमारे आसपास डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे आमने सामने ही होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता इनका इंग्लिश क्या होता है। इस कारण से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा हो सकता है। तो गाइस ये दोनों ही मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं इंग्लिश ग्रामर भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर करता हुआ चलूंगा। तो जो भी मैं टोन, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन करता हूं वर्ड्स को पढ़ाते हुए, आप उन पर ध्यान दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर अप कर सके। तो गाइस आज की जो हमारी लर्निंग ऑफ द डे है वो है नवरात्रि विशेष शब्द भंडार। अभी कुछ ही दिनों बाद माता जी का आगमन होने वाला है, दुर्गा माता का आगमन होने वाला है, नव दुर्गा माता का आगमन होने वाला है। तो नवरात्रि विशेष शब्द भंडार है। अभी जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक करके वर्ड्स को सुनते चलिएगा। प्रोनाउंस में कैसे कर रहा हूं वर्ड्स पर उसका ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपना टोन, एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन बेटर वे में अपने आप को डेवलप कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ड है हमारे पास गॉडेस आइडल। क्या है? गॉडेस आइडल। क्या पढ़ा मैंने? आइडल। आइडल का मतलब होता है मूर्ति और गॉडेस का मतलब होता है देवी। अब देवी माँ की जो मूर्ति होती है जो अलग अलग पंडाल में बिठाई जाती है, अभी नवरात्र में जैसे बिठाएंगे, उन देवी माँ की मूर्ति को हम बोलेंगे गॉडेस आइडल। क्या बोलेंगे? गॉडेस आइडल। नेक्स्ट वर्ड है मार्की। मार्की का मतलब क्या होता है? पंडाल। जिस पंडाल में देवी माँ को बिठाया जाता है उस पंडाल को या तो हम टेंट बोलते हैं या पंडाल ही इंग्लिश वर्ड है या उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है मार्की। क्या वर्ड है? मार्की। मार्की वर्ड है उस पंडाल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डीमन। डीमन मतलब होता है राक्षस। मां दुर्गा का जिसके साथ युद्ध हुआ था उस डीमन का नाम था महिषासुर। महिषासुर राक्षस था। राक्षस मतलब क्या? डीमन। क्या बोलते हैं उसको? डीमन। नेक्स्ट वर्ड है डेटी। वो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेटी। डेटी मतलब क्या? देवी देवता। जब शिव जी का और तारकासुर का युद्ध चल रहा था तो सभी देवी देवता वहां आ गए थे। सभी देवी देवता को क्या बोलेंगे? देवी देवता मतलब डेटी। नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक फीस्ट। पब्लिक फीस्ट को हम बोलते हैं भंडारा। बहुत जगह होते हैं ना भंडारा, बहुत सारे लोग जिसमें सार्वजनिक रूप से आमंत्रित होते हैं भंडारे में खाने के लिए, तो इस भंडारे को बोलते हैं पब्लिक फीस्ट या रिलीजियस फीस्ट। मतलब धार्मिक आयोजन होता है खाने का या फिर पब्लिक फीस्ट सार्वजनिक आयोजन जिसमें हर एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और हर एक व्यक्ति वहां बिना बोले आमंत्रित होता है। नेक्स्ट वर्ड है विजिल। विजिल का मतलब होता है जागरण। अब जब माता जी का आगमन होगा, माता जी जब 9 दिन यहां बैठेगी तो बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जागरण होते हैं। रात भर भजन कीर्तन चलते हैं, जागरण होते हैं। उस जागरण को हम इंग्लिश में कहते हैं विजिल। क्या कहते हैं? विजिल। नेक्स्ट वर्ड है हिम। हिम का मतलब होता है भजन। अब जब माता जी का आगमन होगा उन दिनों बहुत सारे मंदिरों में, अलग अलग माता जी के मंदिरों में, अलग अलग देवस्थानों पे भजन कीर्तन का काम चलता रहेगा, तो उस भजन को हम बोलते हैं हिम। क्या बोलते हैं? हिम। यहां पर एन जो है वो है साइलेंट, हिम। ठीक। नेक्स्ट वर्ड डिवोशनल सॉन्ग। डिवोशनल सॉन्ग को भी हम भजन बोलते हैं। या तो आप हिम बोलेंगे या फिर बोलेंगे डिवोशनल सॉन्ग। जैसे कुछ महिलाएं भजन गा रही है तो some women are just singing a devotional song, या some women are just singing hymn. hymn मतलब भजन या फिर डिवोशनल सॉन्ग मतलब भजन। नेक्स्ट वर्ड है फास्ट। फास्ट का मतलब तेज भी होता है, फास्ट का मतलब उपवास भी होता है। फास्ट बहुत सारी महिलाएं करवा चौथ का, वट पूर्णिमा का बहुत उपवास रखती है। सोमवार का कोई रखता है, कोई गुरुवार का महालक्ष्मी माता का रखते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग वेराइटीज के उपवास रखते हैं। उपवास को इंग्लिश में बोला जाता है फास्ट। ठीक। और वर्ब भी है फास्ट, उपवास रखना। उपवास रखना, उपवास रखना वर्ब भी है और उपवास एक नाउन भी है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व फास्ट। ऑब्जर्व फास्ट को भी बोला जाता है उपवास रखना। मतलब उपवास रखने के लिए दो वर्ब हो गए, या तो आप बोलेंगे फास्ट या बोलेंगे ऑब्जर्व फास्ट। नेक्स्ट वर्ड सुनिएगा। नेक्स्ट वर्ड है कलश। जैसे माता जी के सामने पूजा में एक कलश रखा जाता है, कलश में पान वगैरह रख के नारियल को वहां पर रखा जाता है और वो नारियल 9 दिन तक वहीं पर रहता है। उस नारियल और पान से सजा हुआ जो कलश होता है उस कलश को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्च। कॉन्च कॉन्च। जब माता जी की, गणेश जी की, किसी भी भगवान की पूजा होती है तो पूजा में शंख बजाया जाता है, तो शंख को क्या बोलते हैं हम लोग? शंख को बोलते हैं हम लोग कॉन्च। क्या बोलते हैं? कॉन्च। नेक्स्ट वर्ड है शंख बजाना। शंख बजाना, हवा फूंक के जो शंख को बजाया जाता है उस शंख को बजाने को बोलते हैं ब्लो द कॉन्च। क्या बोला जाता है? ब्लो द कॉन्च। नेक्स्ट वर्ड है स्टिक्स।
माता जी के आगमन पर जब नौ दुर्गा माता बैठी रहेगी, उस वक्त बहुत सारे डांडिया खेलने का आयोजन किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो उस डांडिया को क्या बोला जाता है? उस डांडिया को बोला जाता है स्टिक्स। क्या बोलते हैं? स्टिक्स। डांडिया को स्टिक्स। और अगर डांडिया खेलना इसको वर्ब बनाया जाए तो प्ले द स्टिक्स। क्या बोलेंगे? प्ले द स्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड है वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल मतलब होता है पूजन सामग्री। हमारे घर परिवारों में जब जहां देवस्थान होता है वहां पर बहुत सारी पूजन सामग्री होती है, हल्दी, कुंकु, चावल, चमकी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, उसको बोलते हैं हम वर्शिप मटेरियल, मतलब पूजा की सामग्री। नेक्स्ट वर्ड है बिटल नट। बिटल नट, पूजा की जगह पर सुपारी भी होती है, खड़ी सुपारी, अक्खी सुपारी। उस सुपारी को क्या बोलते हैं? उस सुपारी को बोलते हैं हम बिटल नट। और जैसी कलश में हम लोग नारियल रखते हैं, उस नारियल के नीचे कुछ पान के पत्ते भी रखे जाते हैं और उन पान के पत्तों को कहा जाता है बिटल लीफ। क्या कहा जाता है? बिटल लीफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने, पूजा में बहुत सारी लौंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। जब नवग्रह की पूजा होती है वहां पर आसपास लौंग भी रखी जाती है, मतलब लौंग भी पूजा की ही सामग्री है। तो लौंग को इंग्लिश में कहा जाता है क्लव। क्या कहा जाता है? क्लव। क्लव मतलब होता है लौंग। नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिफाइड बटर, या जिसको हम इंग्लिश में घी भी बोलते हैं। तो घी को दो वर्ड से बोला जाएगा इंग्लिश में, या तो आप बोलेंगे घी या फिर बोलेंगे एक क्लैरिफाइड बटर। मतलब घी हिंदी वर्ड भी है और घी इंग्लिश वर्ड भी है, या इसको आप बोलेंगे क्लैरिफाइड बटर। नेक्स्ट वर्ड है लैम्प। लैम्प का मतलब होता है दिया, दिया या दीपक जो भगवान के सामने जलाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है लौ। दिए की जो लौ होती है ना, जिसको हम हाथ लगाए तो झटका लग सकता है, उस लौ को हम बोलते हैं फ्लेम। क्या बोलते हैं? फ्लेम। नेक्स्ट वर्ड है कॉटन विक। जो उसमें बाती होती है ना दिए में, जिससे लौ जलती है, तो उस दिए की बाती को, जो रुई की बाती होती है, उसको हम बोलते हैं कॉटन विक। क्या बोलते हैं? कॉटन विक। नेक्स्ट वर्ड है धूप बत्ती। कोई भी भगवान रहते हैं तो उन भगवान के सामने हम धूप बत्ती जलाते हैं, कभी अगरबत्ती जलाते हैं। धूप बत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धूप बत्ती को कहते हैं हम लोग इंसेंस स्टिक। क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती। और उसी तरह अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती के लिए इंग्लिश में वर्ड है जॉस स्टिक। क्या बोलते हैं? जॉस स्टिक। जॉस स्टिक्स, अगरबत्ती। नेक्स्ट वर्ड है कैम्फर। कैम्फर का मतलब क्या होता है? कपूर। बहुत बार जब हम आरती करते हैं तो गाना भी गाते हैं आरती करते हुए, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम। तो कर्पूर मतलब क्या है? कपूर। कपूर मतलब क्या? कैम्फर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कपूर को? कैम्फर। नेक्स्ट वर्ड है कोकोनट। कोकोनट मतलब होता है नारियल। कोकोनट मतलब नारियल। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड जिसको हम बोलते हैं कलावा। अब देखिएगा, जब जहां पर भी भगवानों की पूजा पाठ होती है तो वहां कलावा बांधा जाता है। कलावा, आप जैसे अभी दुर्गा माता में जब अलग अलग जगहों पर घूमेंगे तो वहां पर हर जगह पूजा पाठ करके पंडित कलावा बांधता है। कलावा मतलब वो डिफरेंट कलर का धागा जो मल्टी कलर में होता है, पीला, काला, है ना, पीला, लाल, गुलाबी, उसमें बहुत सारे मल्टी कलर होते हैं। तो उन धागे को हम बोलते हैं कलावा, जो हाथ में बांधे जाते हैं। ठीक, जिसको रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है काऊ डंग केक। देखिए, जब पूजा होती है ना तो वहां पर 17 तरह की चीजों का जरूरत होती है। जैसे हवन वगैरह होते हैं तो हवन में कंडों की जरूरत भी पड़ती है। कंडे मतलब जिसको हम गाय के जो गोबर होता है उस गोबर से बने हुए जो कंडे होते हैं, उपले बोलते हैं, उपला या कंडा, उसको बोलते हैं काऊ डंग केक। काऊ मतलब गाय और डंग मतलब होता है गोबर, और गाय के गोबर से जो केक बनता है जिसको बोलते हैं कंडा या उपला, उसको बोलते हैं काऊ डंग केक। इज इट ओके? नेक्स्ट वर्ड है वर्शिप प्लेट। पूजा की जो थाली होती है जिससे हम भगवान की पूजा करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्शिप प्लेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब जब पूजा खत्म होती है तो वहां प्रसाद बांटा जाता है, तो प्रसाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग। क्या बोलते हैं? ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब होता है प्रसाद। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस्ड फूड। इस ब्लेस्ड फूड को भी प्रसाद बोला जाता है। प्रसाद के लिए इंग्लिश में दो वर्ड है, या तो आप बोलेंगे ऑफरिंग या फिर बोलेंगे ब्लेस्ड फूड, है ना, इन दोनों का मतलब है प्रसाद। नेक्स्ट वर्ड है गार्लैंड। गार्लैंड मतलब होता है फूलों की माला। भगवानों को रोज नई नई माला पहनाई जाती है अलग अलग फूलों की, उन फूलों की माला को बोलते हैं गार्लैंड। नेक्स्ट वर्ड है वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है, वर्मिलियन का मतलब सिंदूर। माता जी को सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूरी साड़ी पहनाई जाती है, तो सिंदूर मतलब क्या? वर्मिलियन। नेक्स्ट वर्ड है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट मतलब अवतार। एम्बॉडीमेंट मतलब अवतार। अवतार, भगवानों के अवतार होते हैं, कभी राक्षसों को मारने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए, साधुओं को शांतता देने के लिए, साधुओं का कल्याण करने के लिए और राक्षसों का खात्मा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। जैसे भगवत गीता में श्लोक है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब ये क्या है कि जब भी पापियों का ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, धर्म का ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जब धर्म की हानि होने लगती है
तो मैं साधुओं का कल्याण करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेता हूं। मतलब भगवान का अवतार होता है, कृष्ण अवतार, राम अवतार। अवतार को इंग्लिश में बोलते हैं एम्बॉडीमेंट। क्या बोलते हैं? एम्बॉडीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब भी होता है अवतार। या तो आप बोलेंगे, जैसे मैं बोलूं, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है, सो लॉर्ड कृष्णा इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु, या फिर लॉर्ड कृष्णा इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। मतलब भगवान विष्णु के अवतार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट वर्ड है क्राउन। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। माता जी के सिर पे जो है वो क्या है? मुकुट। हाँ, हनुमान जी के सिर पे है वो क्या है? मुकुट। गणेश जी के सिर पे है वो क्या है? मुकुट। तो मुकुट मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा यहां पर, टॉय रिंग। टॉय रिंग मतलब होता है बिछिया। माता जी का जब श्रृंगार किया जाता है अभी आने वाले दिनों में, तब वो बिछिया पहनाई जाती है। बिछिया को हम बोलते हैं टॉय रिंग। क्या बोलते हैं? टॉय रिंग मतलब बिछिया। नेक्स्ट वर्ड है जो नाक में जो नथनी पहनाई जाती है, नथुनी। क्या बोलते हैं उसको? नथुनी। उसको हम बोलते हैं नोज रिंग। ठीक है, लेडीज पहनती है ना। अगर कोई भी लेडीज है तो अपने नाक में कुछ ना कुछ जरूर पहनेगी, उसको बोला जाता है नथुनी, और इंग्लिश में बोला जाता है नोज रिंग। नेक्स्ट वर्ड है हेड लॉकेट। हेड लॉकेट मतलब होता है मांग टीका। जो मांग में लोग टीका लगाते हैं, अब एक छोटा सा ऑर्नामेंट होता है, गहना जिसको पहना जाता है, उसको बोलते हैं मांग टीका। मांग टीका मतलब हेड लॉकेट। अब मांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेडीज लोग मांग निकालती है बीच में से, तो उस मांग को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिंग। क्या बोलते हैं? पार्टिंग। और उस पार्टिंग के अंदर जो वो मांग टीका पहनते हैं, उस मांग टीके को बोलते हैं हम लोग हेड लॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है एंकलेट। एंकलेट का मतलब होता है पायल। माता जी पायल भी पहनती है, उनका पायल पहना के भी श्रृंगार किया जाता है, सो एंकलेट मतलब होता है पायल। नेक्स्ट वर्ड है बैंगल्स, है ना। लेडीज जैसे बैंगल्स पहनती है, माता जी को जैसे बैंगल्स पहनाई जाती है, बैंगल्स मतलब चूड़ियां। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइडेंट। माता जी के हाथ में त्रिशूल भी होता है, उस त्रिशूल को इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइडेंट। क्या कहा जाता है? ट्राइडेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्वॉर्ड। माता जी के एक हाथ में तलवार भी होती है, क्योंकि तलवार होती है और तलवार को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्वॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कस। डिस्कस मतलब क्या? माता जी के एक और हाथ में होती है डिस्कस। डिस्कस मतलब चक्र। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? लॉर्ड कृष्णा हैड डिस्कस। ये वाला डिस्कस कोई चर्चा करने वाला नहीं है। जब हम बोलते हैं ना चर्चा करना, डिस्कस कर रहे हैं हम, तो उसमें डबल एस होता है और इसमें सिंगल एस होता है। सिंगल एस, डिस्कस मतलब चक्र। नेक्स्ट वर्ड है मैस। माता जी के एक हाथ में गदा भी होता है, तो गधा मतलब गदा। गदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो हनुमान जी के पास होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मैस। क्या बोलते हैं? मैस। तो यहां पर मैंने कुछ वोकैबुलरी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको नवरात्रि स्पेशल वोकैबुलरी के रूप में पढ़ाया। आगे जाकर हम लोग ऐसी डिफरेंट वर्ड्स को पढ़ेंगे जिससे हमारी वोकैब बहुत शानदार हो सके। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे